मारवाड़ी युवा मंच का ये प्रांतीय अधिवेशन है और ये अधिवेशन सहरसा की इस धरती पर एक अद्भुत अधिवेशन के रूप में सफल हुआ है। और अभी जो हम लोगों का मंच का जो 5 सूत्र है उसी के आधार पर से हमारा ये काम होता है। पूरे देश के अंदर में पूरे विश्व स्तर पर हमारी शाखाएं हैं, 700 शाखाएं हैं हमारी मारवाड़ी युवा मंच की। और हमारा जो मंच का आधार सूत्र है उसी आधार पर हम लोग काम करते हैं। जनसेवा है, समाज सुधार है, हमारा जो सम्मान का जो हमारा भाव है वो है और हम जनसेवा में अधिक से अधिक काम करते हैं। युवाओं में अब समाज का युवा है, युवाओं का जोश बहुत है। हमारी कम से कम 30-40 शाखाओं से हमारे युवा वर्ग आए हुए हैं और हमारा ये संगठन ही युवाओं पर टिका हुआ है, क्योंकि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। और हम इसी शक्ति के आधार पर हम समाज के माध्यम से हम अपना काम करते हैं, लोगों को अपनी सेवा देते हैं, जनसेवा का हो चाहे जिस चीज़ का हो। हमारा प्रकल्प किसी जाति विशेष से नहीं है। हमारा प्रकल्प हम जो समरसता के भाव से चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे में कोई जाति भेदभाव नहीं है। हम मंच के माध्यम से हर जाति समाज का काम करते हैं, उनको लाभ देते हैं। यही हमारा उद्देश्य है इस हमारे समाज का, क्योंकि समाज सेवा करना हमारा जो मारवाड़ी समाज है उसको हमको पैतृक पारंपरिक मिला हुआ है, इसलिए हम सेवा समाज करते हैं। मेरा नाम विजय राज छाजेड़ है, मैं पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष रहा और प्रतापगंज का रहने वाला हूँ। माँ उग्रतारा की धरती सहरसा पर सभी युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करता हूँ। वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी के सफल कार्यकाल की बधाई और नए नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष भाई अश्विनी खटोर को भी हार्दिक शुभकामना उनके आने वाले कार्यकाल के लिए। रही बात युवा मंच की, तो युवा मंच सिर्फ और सिर्फ सेवा भावना से सभी समाज के लिए मिलकर काम करता है। सभी युवा साथी हमारे यहाँ सहरसा की धरती पर आनंदित है, प्रफुल्लित है। आने वाले युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूँ कि युवा मंच एक ऐसा संगठन है जिससे जुड़कर आप समाज में एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, अपना संगठन मजबूत कर सकते हैं और जन सेवा की भावना से आप मंच में जुड़े। पद की लालसा ना रखें, आप काम करेंगे तो आपको पद अपने आप मिल जाएगा। आकाश अग्रवाल, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष। महिला सदस्यों की भागीदारी पे क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा, इतने शुभ मौसम पे हम लोग भी आए और हमारा तो ये पहला प्रोग्राम है। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि अधिवेशन में जाके देखना, और यहाँ जाके इतना अच्छा लगा कि हम लोग को अब लग रहा है कि कोई भी प्रोग्राम हमें छोड़ना नहीं चाहिए और मारवाड़ी युवा मंच हमेशा आगे है और आगे रहेगा। मैं किशनगंज प्रगति शाखा की अध्यक्ष हूँ। अद्भुत, अद्वितीय, सचमुच जो आयोजन हुआ है वो कहीं से भी हमें नहीं लगता है कि किसी भी इवेंट के थ्रू ये आयोजन हुआ है। हर एक शाखा के सदस्यों ने जिस प्रकार से हमारा आतिथ्य किया है वो अतुलनीय है। शाखा के सदस्यों ने खुद से हमें चाय की कॉफ़ी सर्व की, चाय का गिलास सर्व किया और खुद से उस चाय को कप को उठाने में बिना संकोच किए ऐसा कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं वो उनका आत्मीयता है, कहीं ना कहीं उनका प्रेम है, कहीं ना कहीं उनका उनके अभिभावकों को सिखाया हुआ वो ज्ञान है जो उन्होंने इस अधिवेशन में दिया है। हम सहरसा के सभी तमाम युवा साथियों का, यहाँ के अभिभावकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर आतिथ्य किया और बिहार के कोने कोने से आए युवा साथियों को एकजुट करने में उन्होंने सहभागिता निभाई। मेरा नाम विकास खंडेलिया हुआ और मैं अभी राष्ट्रीय नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हूँ। इसके पहले मैं निवर्तमान अध्यक्ष था बिहार प्रांत का। इस तरह का अधिवेशन हम लोग के मारवाड़ी समाज को, पूरे राजस्थानी परिवार को जोड़ता है और इस जोड़ने की कड़ी में सहरसा शाखा के द्वारा ये आयोजित और बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी युवा मंच का यह प्रांतीय अधिवेशन अधिरोहणम बहुत ही सार्थक सिद्ध हो रहा है। यहाँ पे सभी युवा साथियों में उमंग है, साथ ही सहरसा के नगरवासियों में भी बहुत ही उमंग है कि हमारे राजस्थान समाज का इतना बड़ा अधिवेशन हमारे मारवाड़ी समाज को एकजुट करने के लिए हो रहा है। और हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग अपने मारवाड़ी समाज को एकत्रित करें और जनसेवा के कार्य और जितने भी हमारे लोगों के पीड़ित लोगों की सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए जो कार्य किए जाते हैं
वो हम लोगों का धर्म है। और बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की, मारवाड़ी युवा मंच की सभी संस्थाएं इस कार्यक्रम को कर रही हैं और अनवरत करती रहेगी, यही विश्वास दिलाते हैं। और इस अधिवेशन में हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग के मारवाड़ी समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उसको भी हम लोग दूर करेंगे और अपने बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच को राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने में कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। मैं सुभाष चंद्र वर्मा, गृह शाखा नौगछिया, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष, बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच। महिलाओं की भागीदारी पहले और अब कितना अंतर दिखता है? बहुत अंतर है। मैंने आज से 10 साल पहले भी एक राष्ट्रीय अधिवेशन अटेंड किया था। उसके बाद मैंने 4 अधिवेशन अटेंड कर लिए, लेकिन भागीदारी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और देख के बहुत खुशी है कि हमारा मंच महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है। प्रांत में आप एक पदाधिकारी हैं, तो महिलाओं की भागीदारी और कैसे बढ़े, उसमें क्या संदेश, कैसे उनको सुनाओ? मैं चाहूँगी कि हमारे प्रांतीय सभा में, प्रांतीय कार्यकारिणी में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए, ताकि महिला भी अपना सुझाव रख सके कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ा जाए। महिलाओं को अगर जगह मिलेगी तो महिलाओं के पास बहुत क्वालिटी है, बहुत उनके पास बहुत आइडियाज़ भी हैं कि नए नए आइडियाज़ के साथ वो जा सकती है आगे। मेरा नाम कोकिला अग्रवाल, वर्तमान में प्रांतीय संयुक्त मंत्री। तन में आए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, आके खुशी मिली। युवाओं जो महिलाओं की भागीदारी पे क्या कहेंगे? सब मिलजुल के हिस्सा ली, बहुत अच्छा लगा। सबसे मुलाकात हुई, एक दूसरे से जितनी शाखा आई है मिलने का मौका मिला। बबीता वर्मा, नौगछिया जागृति शाखा। मंच में आपके समय भी अधिवेशन हुए होंगे, आपके समय के अधिवेशन में और अभी के समय के अधिवेशन में आपको क्या अंतर दिखता है, क्या कमी दिखती है, क्या आपको उसमें बढ़ोतरी दिखती है? कमी का तो सवाल ही नहीं है। ये युवाओं का बहुत ही सक्रियतम संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। पहले के अधिवेशन में और आज के अधिवेशन में बहुतों का फर्क आ गया, अब बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गए हैं। आज के युवाओं का रुझान समाज सेवा के प्रति पहले से भी ज़्यादा बढ़ा है और हम लोगों के लिए बेहद गर्व की बात है कि कोसी कमिश्नरी में इस तरह का प्रांतीय स्तर का ये इतना बड़ा आयोजन पहली बार हुआ है। जैसे प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो आज हमारे इस कोसी की धरा पर ये युवाओं का महासंगम हुआ है। हम लोग इससे काफ़ी उम्मीद बांधे हुए हैं। कई रचनात्मक निर्णय लिए गए हैं जो कि आने वाले समय में पूरे समाज, शहर व बिहार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि आपने पूछा, तो आज के युवाओं में काफ़ी जोश है। हालांकि जोश पहले भी हुआ करता था, लेकिन पहले संसाधनों की कमी थी। आज के संसाधन इतने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं कि हर चीज़ बेहद सिस्टमेटिक ढंग से हो रही है और सभी कार्य करने में काफ़ी सहूलियत प्रदान हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है जो निर्णय लिए गए हैं हमारे युवा उसको पूर्णतः अक्षरशः पालन करते हुए उसका संपादन करेंगे। मैं पवन अग्रवाल, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय संयोजक, मेरी गृह शाखा सुपौल। प्रांतीय उपाध्यक्ष, मंडलीय उपाध्यक्ष बने, क्या नीति रहेगी अपने मंडल के ग्रोथ के लिए? बहुत कुछ सोच रखा है। एक्चुअली अभी क्या है ना कि अपने एआई के ज़माने में वीलुकअप जैसा काम कर रहे हैं थोड़ा सा, तो कुछ एडवांसमेंट करनी है, बहुत सारी चीज़ों में करनी है। जैसे कैलिपर को लेकर के बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं हम लोगों ने। शार्क टैंक में एक फ्यूप्रो बोल करके भी हमारा एक ब्रांड अभी आया है जिससे अपने एमओयू करने वाले हैं, बात चल रही है। अगर चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो ये बहुत बड़ी पहल रहेगी कि कैलिपर कैंप्स जो हम लोग लगाते हैं, कृत्रिम पैर हाथ प्रत्यारोपण का जो शिविर लगाते हैं, उसमें जो हाथ और पैर लगाते हैं, उसमें एडवांसमेंट को लेकर के मेरी एक सबसे बड़ी पहल रहने वाली है आने वाले समय में। देखिए, युवा मंच बहुत बड़ी संस्था है और आजकल के युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी अपनी लेनी पड़ेगी। पढ़ाई अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है, ग्रोथ अपनी जगह है, लेकिन समाज और समाज के साथ जुड़ करके समाज को आगे ले आने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। अमन शर्मा, झाझा शाखा निवर्तमान अध्यक्ष और 2 से 3 दिन बाद से प्रांतीय उपाध्यक्ष मंडल का। सेवा होती है, आप चूंकि सांस्कृतिक ट्रेनर रही इस कार्यकाल में, तो अपने अनुभव से नए युवाओं को कैसे जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे?
सांस्कृतिक प्रोग्राम हम लोगों का बहुत अच्छा रहा। कल का भी जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा हुआ। और युवा मंच में हम लोगों ने है ना सावन के महीने में हम लोगों ने ऑनलाइन जूम माध्यम से ऑल ओवर बिहार सांस्कृतिक प्रोग्राम चलाया था, जिसमें हम लोगों ने है ना 3 नृत्य सिखाए थे, जिसमें सावन का एक था 15 अगस्त का और एक था जन्माष्टमी पे बेस, जिससे बहुत शाखाओं ने पार्टिसिपेट किया था। लगभग 40-50 बच्चे और महिलाएं मिलाकर थी। ये हम लोगों को जोड़ता है। हमारा सवाल था कि नए लोगों को जोड़ने, मतलब महिलाएं जुड़े, नए युवा जुड़े, आप तो- अपने अनुभव से उनको कैसे बोलेंगे? उनको लगता है सिर्फ सेवा भाव नहीं, इसमें सेवा भाव भी है, इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इसमें आपको कुछ नया सीखने भी मिलता है, बहुत कुछ है। इससे जो हमारी कल्चर को भी सबको आकर्षित करता है कि हमारे कल्चर की इस तरह कैसे जुड़ सकते हैं। तो नया युवा हमेशा है ना इसके लिए अट्रैक्ट होता है कि हम कुछ नया सीखें। और हम लेडीज़ हैं ना, हमारे घर के डेली रूटीन से आके कुछ इसमें नया कर सकती हैं और कुछ सीख सकती हैं। मैं इशिता जैन, खगड़िया मिड टाउन से। में महिलाओं की भागीदारी कैसी रही और आपका अनुभव, आपकी शाखा के, आपके सदस्यों का अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले सभी को राम राम। मैं भागलपुर सिद्धि से सोनम खटोर और अश्विनी खटोर की वाइफ पे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग सहरसा की धरती पे आए इस अधिरोहणम में, तो बहुत ही उत्साह के साथ आए और मुझे ये बोलते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि जिस उत्साह से यहाँ आए थे हम लोग, उससे दुगुनी तिगुनी उत्साह लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही उत्तम थी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वोटिंग हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये मैं बोलूँगी आप लोग से कि अभी तक आपने देखा होगा कि महिलाओं की भागीदारी एकदम बराबर रूप से है, कहीं पे भी कोई कम नहीं है। प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में आपके पति है, जैसा आपने बताया कि मतलब नवनिर्वाचित हैं, तो कितना सहयोग पहले था और अब कितना सहयोग है? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास, तो आप कितना सहयोग करेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने शुरू से ही बहुत सहयोग किया है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना करती हूँ। और अब मैं ये भी समझ रही हूँ कि उनके पास एक और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, तो मैं आगे इससे भी और ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश करूँगी। और उनके ऊपर मुझे इतना विश्वास है कि वो, अगर आप लोग सब ने मिलकर उन्हें लाया है इस अवधि पर प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में, तो वो आप लोग को कहीं भी निराश होने नहीं देंगे। जितना कार्य वह पहले करते थे उससे भी बहुत ज़्यादा करेंगे और छोटे से बड़े सारे शाखाओं के लिए करेंगे। धन्यवाद। मैं भागलपुर सिद्धि शाखा की अध्यक्षा सोनम खटोर। कैसा अनुभव रहा आपका? जी, बहुत बढ़िया अनुभव रहा। पहला एग्जीबिशन हम लोग अटेंड किए हैं किशनगंज शाखा से। हम लोग की नई टीम है इस साल और आकर के बहुत ही अच्छा लगा। नई टीम है तो अब वहाँ जाकर अपने सदस्यों को क्या संदेश दें? वहाँ जाके अपने सदस्यों को यही बोले जाएंगे कि ऐसे प्रोग्राम में ज़रूर आना चाहिए, प्रोत्साहन मिलता है। आकर के ऐसे युवाओं से मिलते हैं तो बहुत उत्साह मिलता है। मैं शरद कानोड़िया, मारवाड़ी मंच किशनगंज शाखा अध्यक्ष। इसका आपने आगे लिख दिया है, इस पे आपने नई शाखा दी, इतना बड़ा आपने कार्यक्रम लिया, इसमें क्या अनुभव रहा? इसमें अनुभव यही है कि हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग का नया एक्सपीरियंस है ये। तो अभी नई सारी शाखाएं यहाँ पे आई हैं और ये हम लोग के लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे हम इस तरीके के कार्यक्रम में एकदम ना सम्मिलित होंगे और हमारी शाखा सहयोगी शाखा रहे इसमें। इतना बड़ा सफल आयोजन देखिए, आपका जोश बढ़ा है और सदस्य जोड़ेंगे क्या? बिल्कुल और सदस्य हम लोग बिल्कुल जोड़ेंगे और काफ़ी लोग मतलब इस अधिवेशन के बाद इसमें जुड़ने के लिए बहुत इच्छुक भी है। हम लोग के पास है ना मतलब और मेंबर लोग जुड़ने जा रही हैं अभी। मेरा नाम कृति तुलसियान है, मैं संस्कृति शाखा सहरसा सचिव हूँ। अधिवेशन में कैसा अनुभव रहा? सहरसा अधिवेशन में बहुत ही शानदार अनुभव हम लोग को हो रहा है। हम लोगों ने पिछले 2-3 अधिवेशन अटेंड किया है, सबसे शानदार अधिवेशन ये हम लोग को लग रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने उन सदस्यों को जो नहीं आए? हम तो कहेंगे हर बार हर अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना चाहिए हर सदस्य को, मंच के सब सदस्य को। मैं शुभम चांद, शाखा हसनपुर रोड का सदस्य, पोषक सदस्य हैं जी। और अपने पहले अधिवेशन में ज्वाइन किया होगा, जी। पहला अधिवेशन जी। और आज के अधिवेशन में भी आप आए।
पहले से बहुत बेहतर है अधिवेशन। नई सोच के साथ युवा आगे आ रहे हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है। और हम लोग का एक विजन है, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। उसी के तहत युवा की शक्ति जो है राष्ट्र की शक्ति है। युवा अपने कर्तव्य का अगर पालन करे तो राष्ट्र मजबूत होगा, संबल होगा। और हम युवा ये आह्वान देते हैं, आइए हम लोग भाईचारे के साथ युवा अधिवेशन में शानदार उपलब्धि के साथ खगड़िया शाखा आप सभी शाखाओं का हार्दिक अभिनंदन करती है। और सहरसा के आतिथ्य में ये अधिवेशन एक यादगार अधिवेशन होगा। नई शाखा है, कैसा अनुभव रहा? बहुत ज़बरदस्त। एक नई शाखा के लिए इतना बड़ा आयोजन लेना बहुत ही साहस का काम है। सहरसा शाखा के सारे भाइयों को, सारी हमारी नारी शक्ति को हमारा नमन है, जो इतना शानदार अधिवेशन, इतना शानदार भोजन, इतनी शानदार व्यवस्था उन्होंने की। हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं, ऋणी हैं और बहुत खुश हैं हम लोग यहाँ पर आके, और बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। एक समय था कि काम चरम पे हुआ करता था, अभी आप वहाँ से आए हैं, इस अधिवेशन में आए, क्या अनुभव लेके जा रहे हैं? अनुभव तो बहुत अच्छा लेके जा रहा है। इतना बढ़िया अनुभव हो रहा है कि आनंद की अनुभूति हो रही है। हम लोग जिस क्षेत्र से जाते हैं, ये बिहार प्रांत का सबसे लास्ट टूर है और वहाँ से हम लोग यहाँ आए हैं। काफ़ी आनंद अपने आप में महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोग जाकर वहाँ शाखा का और विस्तार करेंगे और ज़्यादा शाखा को मजबूती प्रदान करेंगे। उमेश अग्रवाल, प्रांतीय सभा में है, बघार शाखा। बिहार को अगर कोई जोड़ता है तो वो सुल्तानगंज है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर और तब देवगढ़ लोग जाके चढ़ाते हैं। आप उस धरती से हैं, तो आप इस बिहार में युवाओं को जोड़ने के लिए, इस मारवाड़ी युवा मंच में युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कहेंगे, कैसे? सुल्तानगंज एक ऐसा बाबा अजगैबीनाथ का प्लेटफार्म है कि जहाँ पूरे बिहार नहीं, भारत भर के लोग आते हैं और हम लोग जो उनको सेवा प्रकल्प से और अपनी सुविधाओं से उनको जो सेवा करते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप किस बैनर के तले ये सेवा करते हैं। तो हम गौरव के साथ बताते हैं कि हम मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से आपको यह सेवा प्रकल्प करते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या इसी तरह की सेवा प्रकल्प हमें रास्ते भर और ख़ास करके देवघर में भी मिलेगी क्या? तो हम कहते हैं आप बेहिचक रहिए, आप सुल्तानगंज से देवघर तक सुल्तानगंज शाखा के सानिध्य में सेवा प्राप्त करते हैं। और ख़ास करके कल और आज बिहार दिवस बिहार में चल रहा है, ऐसे में मारवाड़ी युवा मंच बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के बिहार को गौरवान्वित कर रहा है कि विकसित बिहार में मारवाड़ी युवा मंच भी बिहार के कदम मिला करके उसका साथ दे रहा है। धन्यवाद। पवन किसान, सुल्तानगंज शाखा सदस्य। जय बाबा अजगैबीनाथ, जय गंगे, हर हर महादेव। आपके मंडल में आतिथ्य शाखा ने ये इतना बड़ा आयोजन किया है और आने वाले दिन में फिर आप मंडलीय उपाध्यक्ष चुने गए, तो इसको क्या मानते हैं आप? अपने योगदान का फल मानते हैं और क्या? नहीं, ये सहरसा शाखा की उपलब्धि है और मेरी कोई उपलब्धि नहीं है कि ये सहरसा शाखा की उपलब्धि है, मेरे मंडल की उपलब्धि है कि सहरसा शाखा ने 2 साल पहले खुली है और खुलते ही उन्होंने अधिवेशन लिया, इतना बड़ा आयोजन लिया प्रांत का, और उन्होंने बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम किया है। इसके लिए सहरसा शाखा को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं मोहित अग्रवाल, मंडलीय उपाध्यक्ष और गुलाबबाग शाखा सदस्य। नमस्कार। आप सभी प्रांतीय मारवाड़ी योग सम्मेलन में आए हुए सभी 70 शाखाओं के जितने भी सदस्यगण हैं, उन सभी का मारवाड़ी योग मंच सहरसा शाखा अपने हृदय तल से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इस अधिवेशन को सफल बनाने में आपका जो सहयोग रहा है शुरू से लेकर आज के अंतिम चरण तक का, ये सराहनीय रहा है। इसके लिए मैं सहरसा शाखा सचिव रवि शर्मा आप सभी का मारवाड़ी में सहरसा शाखा की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। कल जैसे कि 22 तारीख शनिवार को हमारा उद्घाटन सत्र शुरू होने के पश्चात जो हमारे मुख्य अतिथि के थ्रू किया गया, तो उसके बाद वो जो सत्र चलता रहा उसमें संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक सत्र जो चलता आया। आज के 23 तारीख के कार्यक्रम शेड्यूल में आज की सुबह की सद्भावना रैली का कार्यक्रम था। दोपहर 1 बजे के आसपास जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनकी वर्तमान में उनके विदाई समारोह और जो चुन करके आए हैं आज के अधिवेशन सत्र में, उनका सम्मान समारोह और शपथ ग्रहण का समारोह होगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी का अभिवादन करते हुए इस सत्र को आज के इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा की जाएगी। और मैं रवि शर्मा, सहरसा शाखा सचिव,
एक मैं मायूम टाइम के लिए भी स्पेशली कहना चाहूँगा कि हमारे मंच का जो ये चैनल है, ये शानदार इन्होंने कवरेज किया है, इसके लिए बहुत बहुत हृदय तल से आभार व्यक्त करता है सहरसा शाखा और प्रांतीय मारवाड़ी मंच की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ। प्रांतीय महामंत्री बिहार प्रांत त्रयोदशम प्रांतीय अधिवेशन आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें उपस्थित सभी नारी शक्ति युवा साथियों, हमारे प्रांतीय पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूं। उन्होंने अपने कीमती समय लेकर हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। हमारे युवा साथी बहुत ही प्रेरणादायी उनके भाषण से वो प्रेरित हुए और बहुत कुछ नई चीज़ों को सीख कर जा रहे हैं। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी कल आयोजन हुआ। आज शानदार हम लोगों ने सद्भावना रैली का आयोजन हुआ, खुला सत्र हुआ, पुरस्कार वितरण समारोह हुआ और पुराने प्रांतीय अध्यक्ष की विधिवत विदाई हुई और नए प्रांतीय अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस आयोजन को सफल बनाने में सहरसा के सभी युवा साथी पूरी रात दिन जग कर पूरे 1 महीने से अधिवेशन को शानदार करने के लिए लगे हुए थे। उनकी सहयोगी शाखा सहरसा संस्कृति शाखा, उनका भी भरपूर सहयोग इस आयोजन में मिला। यह आयोजन हम सभी युवा साथियों का था, पूरे परिवार का था। हमारे इस आयोजन में हमारे राष्ट्रीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश एम जैन जी भी कल सम्मिलित हुए थे, जिनके द्वारा इस सत्र का विधिवत उद्घाटन हुआ था। श्री ललन जी सराफ MLC वो भी इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे और बहुत ही शानदार जानदार अधिवेशन रहा। मायूम टाइम्स विगत हम लोगों का सत्र 23-25 में शानदार कवरेज हुआ। विगत 2 सालों में हमारे 50 शाखाओं की लगभग 300 रिपोर्ट्स को समाहित किया और एक शानदार कवर बिहार प्रांत को मिली और हमारी कार्यों के बदौलत बिहार प्रांत को सर्वश्रेष्ठ प्रांत का दर्जा राष्ट्र के द्वारा पुरस्कृत किया। बहुत बहुत आभार मायूम टाइम्स को भी और हमारे सब युवा साथियों को। धन्यवाद। मैं उज्ज्वल तुलसियान, प्रांतीय महामंत्री बिहार प्रांत।